लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिहाज से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक जरूरी कदम है, मगर इस क्रम में पिछले कुछ समय से जिस तरह के विवाद उठ रहे हैं उससे देश की इस सबसे भरोसेमंद माने जाने वाली संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ आकांक्षाएं उभरी हैं। इस बार भी दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सिर्फ एक दिन पहले उन्हें 212 नामों की सूची दी गई, फिर इससे संबंधित बैठक शुरू होने के महज 10 मिनट पहले सरकार की ओर से उनके पास 6 नाम भेजे गए। इतने कम समय में सूचीबद्ध किए गए लोगों की ईमानदारी और तजुर्बे की जांच करना असंभव है। उन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए समिति में प्रधान न्यायाधीश को भी रखने की बात कही। अगर विपक्ष के नेता का आरोप सही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार की ओर से शायद चुने गए नामों को लेकर आखिरी समय तक भ्रम की स्थिति बनाए रखने की कोशिश हुई। देश में आम चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को पूरी तरह करने की अनिवार्यता को समझा जा सकता है, मगर चुनाव आयुक्तों को नियुक्त जिस तरह एक औपचारिक रिवायत की तरह पूरी भर ली जाती है, उसमें इस संस्था को लेकर कई बार नाहक एक भ्रम पैदा हो जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर दिए हैं। इसके तहत ज्ञानेश कुमार और बलविंदर को नए चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं। गौरतलब है एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे फरवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे और दूसरे अरुण गोयल ने हाल में ही अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। सवाल है कि देश में लोकतंत्र को जमीन पर उतारने का बड़ा दायित्व संभालने वाली जिस संस्था का गठन पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, उसे लेकर किसी भी स्तर पर पर्दादारी क्यों बरती जाती है। अगर किसी भी पक्ष की ओर से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर वाजिब तर्कों के सवाल उठाए जाते हैं तो इससे आयोग की विश्वसनीयता कमज़ोर होगी। यह भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि आम जनता और मतदाताओं के बीच आयोग के सदस्यों के कामकाज को लेकर कोई भ्रम न पैदा हो।